Hello beautiful souls, welcome to my channel Shiv Shakti Heal Through Tarot. Hope you all are fine and doing great in your life. आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये है कि आपके जो पर्सन है उनसे आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मतलब पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हो आप। और अब आपको जानना है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए है ये, और अगर थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट होगा फिर भी वो ना के बराबर ही है। उन लोगों के लिए ही आज की रीडिंग है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि उनके लाइफ में अब क्या चल रहा है, ठीक है। तो पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, और आप उसको अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो और उनके साथ आप कांटेक्ट में भी नहीं हो। हम देखेंगे, हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ही बहुत ही डीप फीलिंग रखते हो उनके लिए और उनको अपने दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो, अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये एक नॉर्मल रिश्ता, ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये एक गहरा डिवाइन का कनेक्शन है और आपको इसीलिए डिवाइन भी आपको अपडेट देते रहते हैं कि उनके लाइफ में अब क्या चल रहा है, ठीक है। तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब उनकी करंट फीलिंग्स भी क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। किस सिचुएशन में है वो अब, जो आपको पता होना ज़रूरी है, ये आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पिकअपाइल रीडिंग है। तो यहाँ पे है दो डिज़ाइंस। आप देख सकते हो कि ये लक्ष्मी जी के चरण हैं, ठीक है। ये लक्ष्मी जी के चरण हैं, पाइल 1, ग्रुप 1, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है वो है ये इज दिस लवली फ्लावर डिज़ाइन, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को आपको इंट्यूटिवली, किसी एक पाइल को आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। अगर आपको दोनों की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन गो चेक एंड एंजॉय योर रीडिंग। सो सी यू इन योर रीडिंग, ओके। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये लक्ष्मी के चिन्ह का डिज़ाइन चूज़ किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, 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 थैंक यू। देखिए, शफल हम जब कार्ड करते तो उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप एक्चुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो स्किप मत कीजिए ये पार्ट भी। और ये इवन दो इट्स अ पिकअपाइल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो लीजिए और बाकी का जाने दीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लाइफ में क्या चल रहा है अब, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे मेरे हैंडमेड कार्ड से बाद में, कि डिवाइन आपको इस सिचुएशन में क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। देख लेते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है जो आपको जानने की ज़रूरत है अब, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ये एक कार्ड गिर गया है तो ले लेते हैं इसको। ओके, थैंक यू डिवाइन। 3 गहरी सांसें लीजिए, खुद को शांत कीजिए, काम कीजिए और फिर शांति से इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड देन सी द रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कि उनके लाइफ में
क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उनके लाइफ में ओके, ये कार्ड आ गया है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। उनके लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, एक कार्ड गिर गया है। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो देखिए डेफिनेटली उनके लाइफ में ना अब थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो उनका काम है, ठीक है। उनका काम है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो वो ऐसी चीज़ें हैं, मैनिपुलेटिव चीज़ें हैं जो उनके इर्द गिर्द अब चल रही है, ठीक है। ये उनके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है जो आपके लिए एक रुकावट जैसे है, ठीक है। तो वो जब भी जब भी आपके बारे में देखिए, आप चलते रहते हो उनके दिमाग में डेफिनेटली, इवन दो इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बहुत बहुत हार्डशिप से गुजरेगा अगर मैंने कुछ कदम लिया तो, और मैंने कुछ डिसीजन फॉर्म लिया तो, उन्हें ऐसा लगता है। बट आप उनके लिए ना बहुत ही अलग हो। आपका जो आपने उन पे इम्पैक्ट डाला है, ठीक है, जो आपने उनको आपने प्यार की परिभाषा एक अलग तरीके से समझाई है, ठीक है। अब तक क्या था ना, अब तक ही वॉज अ पर्सन कि वो हर जगह पे मतलब ही वॉज नॉट दैट सीरियस काइंड ऑफ ए पर्सन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड ऑल, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है। देखिए हार्डशिप्स, उन्होंने भी देखा है प्यार में हार्डशिप्स, ठीक है। बहुत सिचुएशंस, कठिन सिचुएशंस से वो गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली उनको बहुत अच्छे से प्यार की समझ है और इसी के वजह से उन्होंने खुद को इसीलिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, ठीक है। बट जब आपसे वो मिले ना, तब, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये डिवाइन कनेक्शन है रीडिंग स्टार्ट होने के पहले ही। अगर आप उनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि ना रिलेशनशिप्स देखिए हमारे पास्ट से आए हैं। जो भी हम पर्सन से मिलते हैं, जिनसे हम गहरा संबंध फील करते हैं ना, वो इस जन्म का नहीं होता है। वो बहुत 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 पास्ट जन्मों से हमने कुछ ऐसे कर्माज उनके साथ क्रिएट किए होते हैं जिनकी वजह से हम बिछड़ जाते हैं, और वो अधूरा जो कर्मा है उनके साथ निभाने के लिए फिर हम जन्म लेते हैं। तो इसीलिए ना आपको बहुत बहुत उनके साथ कनेक्शन फील होता है, जो ना चाहते हुए भी आप उनको अपने जहन से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं और वो भी यही फील करते हैं। बट उनकी कोई ऐसी मजबूरियां हैं जिनके वजह से वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, और जिनके वजह से वो इस रिलेशनशिप में स्टक है, और आप भी, दोनों भी आप स्टक फील करते हो इस रिलेशनशिप में। ये रिश्ता ना ही आगे बढ़ पा रहा है, ना ही आप पीछे कदम ले पा रहे हो। आप दोनों सेम थॉट प्रोसेस में चल रहे हो। आप भी 24/7 उनके, आप भी दिन भर उनके बारे में सोचते रहते हैं, वो भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों बिजी नहीं हो, आप अपने अपने काम में
उलझे हुए हो, अपना अपना काम कर रहे हो, बट काम करते करते भी क्वेश्चन आपके दिमाग से नहीं जाता है, और उनका भी यही हाल है, ठीक है। तो ये करंटली उनके लाइफ में चल रहा है। और जब वो आपसे मिले, या जो भी आपने मेमोरीज, जो भी प्यार की परिभाषा आपने उनको सिखाई ना, शायद सही समझ आपने दी है कि प्यार क्या होता है, ये आपने उनको सिखाया है। कैसे पता है? अपनी क्वालिटीज से, कि आप में जो बहुत अच्छे से पता है कि यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाना जानते हो, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। आप आपको, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई फेकनेस नहीं है, आप जो हो वो प्योरिटी लगती है उनको आप में, ठीक है। और ऐसा ऑरा लगता है जिनके वजह से, मतलब आप में एक करिज्मेटिक ऑरा होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि इंसान बहुत खूबसूरत हो तो ही वो उनके तरफ किसी को अट्रैक्शन फील हो सकता है, नहीं। इंसान के बिहेवियर से, इंसान के जो वैल्यूज़ और एथिक्स आप में उन्हें दिखी, मतलब आपने उनको बताई है ना, जिस तरीके से वो समझ पाए हैं कि एक लड़की में किस तरीके की, एक लड़का या लड़की, टेक इट जेंडर वाइज, किस तरीके की वैल्यू और एथिक्स और एक डिसिप्लिन बिहेवियर होता है, वो आप में उन्होंने देखा है, ठीक है। तो जिसके वजह से वो ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं आपसे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब उन्होंने जो देखा है, उनको ना ये भी लगता है कि आपने ना, आप जो डिज़र्व करते हो ना, आप जिस तरीके का पार्टनर, जिस तरीके की लाइफ आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिली नहीं है, ठीक है। वो ये अच्छे से जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं ना कि आपने बहुत सारी ना उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, जिनके वजह से आप में एक मैच्योरिटी है, आप में एक ठहराव है, आप में एक डिसेंसी है, आप प्यार के भूखे नहीं हो, और एक डिग्निटी है आप में, आप एक वेल ड्रेस्ड पर्सन हो, और आप एक जब व्हेन इट कम्स टू वर्क आप एकदम प्रोफेशनल पर्सन हो, यू नो टू रिस्पेक्ट पीपल, ठीक है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है ना, वो उनको बहुत भा गई, और ये क्वालिटीज़ उनको बहुत यूनिक लगी आपके बारे में, ठीक है, जिनके वजह से है ना वो अट्रैक्ट हुए आपसे। और उनको ये भी पता है कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट भी नहीं होगा, बट ये चीज़ तो कंफर्म है, आप दोनों एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाओगे। तो दिस इज द करंट सिचुएशन विच इज़ हैपनिंग विद बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो वो खुद को ना बहुत डाइवर्ट कर लेते हैं काम में, ठीक है, बट वो डाइवर्ट करते हैं, बट वो सप्रेस करते हैं, वो चाहते हैं कि वो सप्रेस करके इस सिचुएशन से, इस फेज़ को, वो ऐसा सोचते हैं कि ये फेज़ निकल जाएगा, ठीक है। वो रोज़ सोचते हैं यही चीज़ कि ये फेज़ निकल जाएगा, ये फेज़ निकल जाएगा। ऐसे करते करते ना बहुत समय हो भी गया है, शायद से आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बट स्टिल दिमाग में से आपको निकाल नहीं पाए हैं। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप। डेफिनेटली यू बोथ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, बट जो भी आपने महसूस किया है एक दूसरे के लिए, वो शायद ही आप भी भुला पाओगे कभी, और वो शायद ही वो भी कभी भुला पाएंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये एक गहरा संबंध है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसके वजह से आप ये दोनों में ये फीलिंग्स आई हैं। आपने उनकी लाइफ में एंट्री की, ठीक है, अननोइंगली, तो उनकी लाइफ है ना कलरफुल हो गई, जो बेरंग थी ना वो कलरफुल हो गई, जिनके वजह से ना वो बहुत एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, और सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी महसूस की जो उनका दिन बनाती थी, ठीक है। आपके होने से, मतलब आपको देखे ना देखे, सिर्फ आपके होने से ना, आप कहीं पे तो हो, मतलब आपने उनके लाइफ में एंट्री की है, आपको वो जानते हैं, इसी थॉट से वो बहुत है ना खुश हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, उनके जहन में चलती रहती है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी, देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई आप दोनों में ना, टावर मोमेंट, मतलब ऐसा कुछ हड़बड़ी, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हुई है ना आप दोनों में, जिसकी वजह से आप लोग दोनों अलग हो गए, ठीक है। बहुत पेनफुल सिचुएशन थी वो, और शायद से आपने भी उनका दिल दुखाया है, उन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, आप दोनों ने एक दूसरे का ना दिल दुखा दिया है अननोइंगली, ठीक है।
चाहते नहीं थे आप लोग दोनों ये चीज़ करना, बट वो हो गई है चीज़, ठीक है। आप सकते हो उसको अच्छे करने के लिए, बिकॉज जो कुछ भी था वो आपको क्लियरली पता चल गया, और जो कुछ भी उनको पता चलना था वो पता चल गया, तो जिसकी वजह से ना सिचुएशन वर्स्ट हुई और आप दोनों डिपार्ट हो गए। तो दिस इज़, ये हुआ है आपके साथ पास्ट में, ठीक है, जिसका रिग्रेट उन्हें बहुत होता है, और आपको भी ये चीज़ खलती है कि क्यों हुआ ये सब। अगर हम दोनों को डिवाइन ने, भगवान ने मिलाया था और फिर ऐसे चीज़ें बिगाड़नी थी, तो क्यों हुआ ये? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, भगवान से पूछते हो, खुद से भी कभी कभी आप सोचते रहते हो मन ही मन में, तो ऐसी सारी चीज़ें क्यों हुई, और अब उस इंसान को मैं क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ। तो ये करंट सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में और उनके लाइफ में, ठीक है। तो देखिए, जो भी टावर मूवमेंट आया आपके लाइफ में, वो एक है ना प्लान्ड मूवमेंट था, मतलब वो एक प्लान थी भगवान की, क्योंकि अगर देखिए, वो इंसान को भी ना आपकी कदर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उस इंसान को आपकी कदर नहीं होगी और उस इंसान को आप इजीली मिल गए ना, तो उनको वो वैल्यू नहीं होगी। भले उनके मन में सारा कुछ है, अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, बट फिर भी ना प्यार की परिभाषा भगवान उनको अलग तरीके से समझाना चाहते हैं, जो वो आपसे मिलकर भी नहीं समझे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली वो एकदम ही आपसे, मतलब पूरी तरीके से आप में समा गए, ऐसा नहीं था। बट येस, 70 to 80% ही वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स यू, बट 20% इधर उधर भी उनका चल रहा था, ठीक है। कंप्लीटली कमिटेड टूवर्ड्स यू और कंप्लीटली आपके बारे में जब आप थे ना, तब की बात बोल रही हूँ। बट आपके जाने से ना उनको ऐसा लगा कि ये सब भूल जाऊंगा मैं, मतलब टेक इट जेंडर वाइज ये सब, बट वो हो नहीं रहा है उनसे, और वो आपसे भी नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच यू बोथ आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप, और आप इस रिलेशनशिप को आगे भी नहीं बढ़ाना चाहते हो। और आपकी डिग्निटी आपको बहुत प्यारी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको प्यारी है, जिस वजह से आप ये सोचते हो कि ठीक है, कि माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर। और शायद से ना हम दोनों ने ना हल्के फुल्के ना मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगी। और आप भी ऐसे नहीं हो कि आप किसी को भी जाके अप्रोच करोगे और किसी के भी मतलब किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके आप चीज़ें करोगे, नहीं। आप भी उस डेप्थ में गए, और फिर जब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई, तब आपने भी इंटरेस्ट शो किया, और आपने भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश की, और फिर बाद में चीज़ें इतनी ख़राब ही हो गई कि देखिए, टावर मोमेंट की सब कुछ बिखेर गया और आप दोनों डिपार्ट हो गए, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न आप दोनों अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और आप एक दूसरे को बहुत याद करते हो, मिस करते हो, आप उन मेमोरीज को रिक्रिएट करते रहते हो माइंड में, और सोचते रहते हो अगर वो इंसान आपके लाइफ में होता तो कैसी होती ज़िंदगी, क्या कुछ होता, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारी थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं, ठीक है। और उनके दिमाग में भी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि ये डिवाइन कनेक्शन है, बट ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई, एक ऑल ऑफ ए सडन वर्स्ट वे में ये सब कुछ हुआ, और आप लोग डिपार्ट हो गए, ठीक है। तो ये है, बट देखिए, आप है ना, देखिए, आप अभी है ना, अभी आप किसी से मिलोगे, ठीक है, आप किसी से मिलोगे, एक ऐसे पर्सन से मिलोगे। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप, नहीं। आप किसी से मिलोगे ना एज ए फ्रेंड ही, भले वो इंसान क्यों ना हो, बट वो उस इंसान से मिलने के बाद है ना, आप थोड़ा ये सिचुएशन से निकल जाओगे, ठीक है। ये होगा आने वाले समय में, ठीक है। तो जैसे ही आप एज ए फ्रेंड ही रहोगे, ठीक है। जो भी इंसान अभी आपके लाइफ में आएगा, ये कोई भी हो सकता है, आप अभी करंटली जहाँ पे भी हो, ये आपका कोई भी, मतलब कॉमन फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, आपका कोई कलीग, नेबर, कोई भी हो सकता है जिनसे आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो आने वाले समय में, ठीक है।
जिनसे आप थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करोगे, उनकी वो एक है ना मैच्योर पर्सन होगा। और तो वो है ना आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझाएंगे ना, ऐसे बताएंगे, जिससे ना आप और एक क्लियरिटी में आ जाओगे आपके लाइफ में कि मतलब प्रैक्टिकल भी रहना कितना ज़रूरी है। वो इंसान आपकी एनर्जीज़ को ना, जो करंटली आपकी एनर्जीज चल रही है ना, उसमें से निकालेगा। देखिए कैसे एक पर्सन है जो इस लेडी को, हाउ दैट पर्सन इज़ मतलब उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे कि कोई जैसे हम किसी को सलाह मशवरा देते हैं, वैसे कोई पर्सन मिलेगा आपको, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये चीज़ होगी आपके साथ, और फिर आपको लगेगा कि देखिए ये मैं क्लियरली बता दूं, ये कोई प्यार वाला संबंध नहीं होगा जिससे आप मिलोगे आगे जाके, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी होगी ना जो आपको एक सपोर्टिव एनर्जी डिवाइन प्रोवाइड करेंगे। मतलब जिस सिचुएशन में आप अभी हो ना, उसमें से तो एटलीस्ट वो स्टक सिचुएशन में निकाल अभी क्या चल रहा है आपके जहन में से, वो पर्सन नहीं जा रहा है, आपके दिलो दिमाग में वो पर्सन बस गया है, जिनके वजह से आप बहुत ही आपका काम में भी मन नहीं लगता है, और आप कभी कभी बहुत 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 फुल मून न्यू मून के वक्त आपकी एनर्जीज बहुत आप ड्रेन फील करते हो इमोशनली एकदम। आप ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जीज किसी ने सक कर ली है, ये फीलिंग आती है आपको। आप आप बहुत बार रोए भी हो आप, ये सोच के कि ये सब क्यों हुआ आपके साथ, आप रात को रोए भी हो, ठीक है। और बहुत सारी सिचुएशन, मतलब आपको ना इस बात का दुख नहीं है कि उस पर्सन ने आपके साथ क्यों ये सब किया, और क्या आपको इस बात का दुख है कि अगर नहीं कुछ होना था तो ये क्यों पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया, और क्यों मुझे इस तरीके की एनर्जीज़ में उसने डाल दिया, जिस एनर्जी से अब मैं निकल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो ये आपको सताता है, ये थॉट आपको सताते रहता है, मतलब मेरी एनर्जीज़ को इसने ड्रेन किया, मुझे थोड़े पल के लिए क्यों खुशी ये दे के चला गया और अब गायब हो गया मेरी लाइफ से, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो दिस कैन बी द करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, 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 थैंक यू। देखिए शफल हम जब कार्ड करते तो उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप एक्चुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो स्किप मत कीजिए ये पार्ट भी। और ये इवन दो इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो लीजिए और बाकी का जाने दीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लाइफ में क्या चल रहा है अब, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे मेरे हैंडमेड कार्ड से बाद में, कि डिवाइन आपको इस सिचुएशन में क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। देख लेते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है जो आपको जानने की ज़रूरत है अब, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ये एक कार्ड गिर गया है तो ले लेते हैं इसको। ओके, थैंक यू डिवाइन। 3 गहरी सांसें लीजिए, खुद को शांत कीजिए, काम कीजिए, और फिर शांति से इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड देन सी द रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उनके लाइफ में ओके, ये कार्ड आ गया है।
उनके लाइफ में क्या चल रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। उनके लाइफ में क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, एक कार्ड गिर गया है। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो देखिए, डेफिनेटली उनके लाइफ में ना अब थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो उनका काम है, ठीक है। उनका काम है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो वो ऐसी चीज़ें हैं, मैनिपुलेटिव चीज़ें हैं जो उनके इर्द गिर्द अब चल रही है, ठीक है। ये उनके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, जो आपके लिए एक रुकावट जैसे है, ठीक है। तो वो जब भी जब भी आपके बारे में, देखिए, आप चलते रहते हो उनके दिमाग में डेफिनेटली, इवन दो इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बहुत बहुत हार्डशिप से गुजरेगा अगर मैंने कुछ कदम लिया तो, और मैंने कुछ डिसीजन फॉर्म लिया तो, उन्हें ऐसा लगता है। बट आप उनके लिए ना बहुत ही अलग हो। आपका जो आपने उन पे इम्पैक्ट डाला है, ठीक है, जो आपने उनको आपने प्यार की परिभाषा एक अलग तरीके से समझाई है, ठीक है। अब तक क्या था ना, अब तक ही वॉज अ पर्सन कि वो हर जगह पे मतलब ही वॉज नॉट दैट सीरियस काइंड ऑफ ए पर्सन, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड ऑल, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है। देखिए, हार्डशिप्स उन्होंने भी देखा है, प्यार में हार्डशिप्स, ठीक है। बहुत कठिन सिचुएशंस से वो गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली उनको बहुत अच्छे से प्यार की समझ है और इसी के वजह से उन्होंने खुद को इसीलिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, ठीक है। बट जब आपसे वो मिले ना, तब, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये डिवाइन कनेक्शन है, रीडिंग स्टार्ट होने के पहले ही। अगर आप उनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि ना रिलेशनशिप्स देखिए हमारे पास्ट से आए हैं। जो भी हम पर्सन से मिलते हैं, जिनसे हम गहरा संबंध फील करते हैं ना, वो इस जन्म का नहीं होता है। वो बहुत 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 पास्ट जन्मों से हमने कुछ ऐसे कर्माज उनके साथ क्रिएट किए होते हैं जिनकी वजह से हम बिछड़ जाते हैं, और वो अधूरा जो कर्मा है उनके साथ निभाने के लिए फिर हम जन्म लेते हैं। तो इसीलिए ना आपको बहुत बहुत उनके साथ कनेक्शन फील होता है, जो ना चाहते हुए भी आप उनको अपने जहन से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं और वो भी यही फील करते हैं। बट उनकी कोई ऐसी मजबूरियां हैं जिनके वजह से वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, और जिनके वजह से वो इस रिलेशनशिप में स्टक है, और आप भी, दोनों भी आप स्टक फील करते हो इस रिलेशनशिप में। ये रिश्ता ना ही आगे बढ़ पा रहा है, ना ही आप पीछे कदम ले पा रहे हो। आप दोनों सेम थॉट प्रोसेस में चल रहे हो। आप भी 24/7 उनके, आप भी दिन भर उनके बारे में सोचते रहते हैं, वो भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों बिजी नहीं हो, आप अपने अपने काम में उलझे हुए हो, अपना अपना काम कर रहे हो। बट काम करते करते भी पर्सन आपके दिमाग से नहीं जाता है, और उनका भी यही हाल है, ठीक है। तो ये करंटली उनके लाइफ में चल रहा है। और जब वो आपसे मिले, या जो भी आपने मेमोरीज, जो भी प्यार की परिभाषा आपने उनको सिखाई ना, शायद सही समझ आपने दी है कि प्यार क्या होता है, ये आपने उनको सिखाया है। कैसे पता है? अपनी क्वालिटीज से, कि आप में जो बहुत अच्छे से पता है कि यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन।
देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाना जानते हो, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। आप आपको, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई फेकनेस नहीं है, आप जो हो वो प्योरिटी लगती है उनको आप में, ठीक है। और ऐसा ऑरा लगता है जिनके वजह से, मतलब आप में एक करिज्मेटिक ऑरा होता है। देखिए ज़रूरी नहीं कि इंसान बहुत खूबसूरत हो तो ही वो उनके तरफ किसी को अट्रैक्शन फील हो सकता है, नहीं। इंसान के बिहेवियर से, इंसान के जो वैल्यूज़ और एथिक्स आप में उन्हें दिखी, मतलब आपने उनको बताई है ना, जिस तरीके से वो समझ पाए हैं कि एक लड़की में किस तरीके की, एक लड़का या लड़की, टेक इट जेंडर वाइज, किस तरीके की वैल्यू और एथिक्स और एक डिसिप्लिन बिहेवियर होता है, वो आप में उन्होंने देखा है, ठीक है। तो जिसके वजह से वो ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं आपसे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब उन्होंने जो देखा है, उनको ना ये भी लगता है कि आपने ना, आप जो डिज़र्व करते हो ना, आप जिस तरीके का पार्टनर, जिस तरीके की लाइफ आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिली नहीं है, ठीक है। वो ये अच्छे से जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं ना कि आपने बहुत सारी ना उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, जिनके वजह से आप में एक मैच्योरिटी है, आप में एक ठहराव है, आप में एक डिसेंसी है, आप प्यार के भूखे नहीं हो, और एक डिग्निटी है आप में, आप एक वेल ड्रेस्ड पर्सन हो, और आप एक जब व्हेन इट कम्स टू वर्क आप एकदम प्रोफेशनल पर्सन हो, यू नो टू रिस्पेक्ट पीपल, ठीक है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है ना, वो उनको बहुत भा गई, और ये क्वालिटीज़ उनको बहुत यूनिक लगी आपके बारे में, ठीक है, जिनके वजह से है ना वो अट्रैक्ट हुए आपसे। और उनको ये भी पता है कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट भी नहीं होगा, बट ये चीज़ तो कंफर्म है, आप दोनों एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाओगे। तो दिस इज द करंट सिचुएशन विच इज़ हैपनिंग विद बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो वो खुद को ना बहुत डाइवर्ट कर लेते हैं काम में, ठीक है, बट वो डाइवर्ट करते हैं, बट वो सप्रेस करते हैं, वो चाहते हैं कि वो सप्रेस करके इस सिचुएशन से, इस फेज़ को, वो ऐसा सोचते हैं कि ये फेज़ निकल जाएगा, ठीक है। वो रोज़ सोचते हैं यही चीज़ कि ये फेज़ निकल जाएगा, ये फेज़ निकल जाएगा, ऐसे करते करते ना बहुत समय हो भी गया है, शायद से आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बट स्टिल दिमाग में से आपको निकाल नहीं पाए हैं। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप। डेफिनेटली यू बोथ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, बट जो भी आपने महसूस किया है एक दूसरे के लिए, वो शायद ही आप भी भुला पाओगे कभी, और वो शायद ही वो भी कभी भुला पाएंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये एक गहरा संबंध है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसके वजह से आप ये दोनों में ये फीलिंग्स आई हैं, आपने उनकी लाइफ में एंट्री की, ठीक है, अननोइंगली, तो उनकी लाइफ है ना कलरफुल हो गई, जो बेरंग थी ना वो कलरफुल हो गई, जिनके वजह से ना वो बहुत एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, और सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी महसूस की जो उनका दिन बनाती थी, ठीक है। आपके होने से, मतलब आपको देखे ना देखे, सिर्फ आपके होने से ना, आप कहीं पे तो हो, मतलब आपने उनके लाइफ में एंट्री की है, आपको वो जानते हैं, इसी थॉट से वो बहुत है ना खुश हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, उनके जहन में चलती रहती है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी, देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई आप दोनों में ना, टावर मोमेंट, मतलब ऐसा कुछ हड़बड़ी, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हुई है ना आप दोनों में, जिसकी वजह से आप लोग दोनों अलग हो गए, ठीक है। बहुत पेनफुल सिचुएशन थी वो, और शायद से आपने भी उनका दिल दुखाया है, उन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, आप दोनों ने एक दूसरे का ना दिल दुखा दिया है अननोइंगली, ठीक है। चाहते नहीं थे आप लोग दोनों ये चीज़ करना, बट वो हो गई है चीज़, ठीक है। आप सकते उसको अच्छे करने के लिए, बिकॉज जो कुछ भी था वो आपको क्लियरली पता चल गया, और जो कुछ भी उनको पता चलना था वो पता चल गया, तो जिसकी वजह से ना सिचुएशन वर्स्ट हुई और आप दोनों डिपार्ट हो गए। तो दिस इज, ये हुआ है आपके साथ पास्ट में, ठीक है, जिसका रिग्रेट उन्हें बहुत होता है, और आपको भी ये चीज़ खलती है कि क्यों हुआ ये सब।
अगर हम दोनों को डिवाइन ने, भगवान ने मिलाया था और फिर ऐसे चीज़ें बिगाड़नी थी तो क्यों हुआ ये? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना भगवान से पूछते हो, खुद से भी कभी कभी आप सोचते रहते हो मन ही मन में, तो ऐसी सारी चीज़ें क्यों हुई और अब उस इंसान को मैं क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ। तो ये करंट सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में और उनके लाइफ में, ठीक है। तो देखिए, जो भी टावर मूवमेंट आया आपके लाइफ में वो एक है ना प्लान्ड मूवमेंट था, मतलब वो एक प्लान थी भगवान की, क्योंकि अगर देखिए वो इंसान को भी ना आपकी कदर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उस इंसान को आपकी कदर नहीं होगी और उस इंसान को आप इजीली मिल गए ना, तो उनको वो वैल्यू नहीं होगी। भले उनके मन में सारा कुछ है, अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, बट फिर भी ना प्यार की परिभाषा भगवान उनको अलग तरीके से समझाना चाहते हैं, जो वो आपसे मिलकर भी नहीं समझे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली वो एकदम ही आपसे मतलब पूरी तरीके से आप में समा गए, ऐसा नहीं था। बट येस, 70 to 80% ही वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स यू, बट 20% इधर उधर भी उनका चल रहा था, ठीक है। कंप्लीटली कमिटेड टूवर्ड्स यू और कंप्लीटली आपके बारे में जब आप थे ना, तब की बात बोल रही हूँ। बट आपके जाने से ना उनको ऐसा लगा कि ये सब भूल जाऊंगा मैं, मतलब टेक इट जेंडर वाइज ये सब, बट वो हो नहीं रहा है उनसे और वो आपसे भी नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच यू बोथ आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप। और आप इस रिलेशनशिप को आगे भी नहीं बढ़ाना चाहते हो, और आपकी डिग्निटी आपको बहुत प्यारी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको प्यारी है, जिस वजह से आप ये सोचते हो कि ठीक है कि माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर। और शायद से ना हम दोनों ने ना हल्के फुल्के ना मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगी। और आप भी ऐसे नहीं हो कि आप किसी को भी जाके अप्रोच करोगे और किसी के भी मतलब किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके आप चीज़ें करोगे, नहीं। आप भी उस डेप्थ में गए और फिर जब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई, तब आपने भी इंटरेस्ट शो किया और आपने भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश की, और फिर बाद में चीज़ें इतनी ख़राब ही हो गई कि देखिए टावर मोमेंट की सब कुछ बिखेर गया और आप दोनों डिपार्ट हो गए, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न आप दोनों अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और आप एक दूसरे को बहुत याद करते हो, मिस करते हो, आप उन मेमोरीज को रिक्रिएट करते रहते हो माइंड में और सोचते रहते हो अगर वो इंसान आपके लाइफ में होता तो कैसी होती ज़िंदगी, क्या कुछ होता, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारी थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं, ठीक है। और उनके दिमाग में भी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि ये डिवाइन कनेक्शन है, बट ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई एक ऑल ऑफ ए सडन वर्स्ट वे में ये सब कुछ हुआ और आप लोग डिपार्ट हो गए, ठीक है। तो ये है, बट देखिए आप है ना, देखिए आप अभी है ना, अभी आप किसी से मिलोगे, ठीक है। आप किसी से मिलोगे, एक ऐसे पर्सन से मिलोगे। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप, नहीं। आप किसी से मिलोगे ना एज ए फ्रेंड ही, भले वो इंसान क्यों ना हो, बट वो उस इंसान से मिलने के बाद है ना आप थोड़ा ये सिचुएशन से निकल जाओगे, ठीक है। ये होगा आने वाले समय में, ठीक है। तो जैसे ही आप एज ए फ्रेंड ही रहोगे, ठीक है। जो भी इंसान अभी आपके लाइफ में आएगा, ये कोई भी हो सकता है। आप अभी करंटली जहाँ पे भी हो, ये आपका कोई भी मतलब कॉमन फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, आपका कोई कलीग, नेबर, कोई भी हो सकता है जिनसे आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। जिनसे आप थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करोगे, उनकी वो एक है ना मैच्योर पर्सन होगा, और तो वो है ना आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझाएंगे ना, ऐसे बताएंगे, जिससे ना आप और एक क्लियरिटी में आ जाओगे आपके लाइफ में कि मतलब प्रैक्टिकल भी रहना कितना ज़रूरी है। वो इंसान आपकी एनर्जीज़ को ना, जो करंटली आपकी एनर्जीज चल रही है ना, उसमें से निकालेगा। देखिए कैसे एक पर्सन है
जो इस लेडी को, हाउ दैट पर्सन इज़ मतलब उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे कि कोई जैसे हम किसी को सलाह मशवरा देते हैं वैसे कोई पर्सन मिलेगा आपको, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये चीज़ होगी आपके साथ, और फिर आपको लगेगा कि देखिए ये मैं क्लियरली बता दूं, ये कोई प्यार वाला संबंध नहीं होगा जिससे आप मिलोगे आगे जाके, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी होगी ना जो आपको एक सपोर्टिव एनर्जी डिवाइन प्रोवाइड करेंगे। मतलब जिस सिचुएशन में आप अभी हो ना, उसमें से तो एटलीस्ट वो स्टक सिचुएशन में निकाल अभी क्या चल रहा है आपके जहन में से वो पर्सन नहीं जा रहा है, आपके दिलो दिमाग में वो पर्सन बस गया है, जिनके वजह से आप बहुत ही आपका काम में भी मन नहीं लगता है, और आप कभी कभी बहुत 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 फुल मून न्यू मून के वक्त आपकी एनर्जीज बहुत आप ड्रेन फील करते हो इमोशनली, एकदम आप ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जीज किसी ने सक कर ली है, ये फीलिंग आती है आपको। आप आप बहुत बार रोए भी हो आप, ये सोच के कि ये सब क्यों हुआ आपके साथ, आप रात को रोए भी हो, ठीक है। और बहुत सारी सिचुएशन, मतलब आपको ना इस बात का दुख नहीं है कि उस पर्सन ने आपके साथ क्यों ये सब किया, और क्या आपको इस बात का दुख है कि अगर नहीं कुछ होना था तो ये क्यों पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया, और क्यों मुझे इस तरीके की एनर्जीज़ में उसने डाल दिया जिस एनर्जी से अब मैं निकल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो ये आपको सताता है, ये थॉट आपको सताते रहता है, मतलब मेरी एनर्जीज़ को इसने ड्रेन किया, मुझे थोड़े पल के लिए क्यों खुशी ये दे के चला गया और अब गायब हो गया मेरी लाइफ से, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो दिस कैन बी द करंट सिचुएशन। हेलो ग्रुप 2 पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये फ्लावर डिज़ाइन को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। तो लेट्स चेक विद द रीडिंग, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इवन दो इट्स ए पिक अ पाइल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो चीज़ें लीजिए और बाकी का जाने दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके दिलो दिमाग से नहीं जा रहा है और आपके मन में जिन्होंने घर कर लिया है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और वो किस सिचुएशन में है, और बाद में हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे हैंडमेड कार्ड से भी हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या, किस तरफ क्या गाइड करना चाहते हैं एट द एंड, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड कर गया, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक कार्ड आ गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ओके। उनकी एनर्जीज हम देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। तीन कार्ड्स एक साथ आ गए, ठीक है। और ये भी कार्ड आना चाहता है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 9 of Wands, ओके।
ओके, तो देखिए करंटली है ना, करंटली तो उनके लाइफ में, ठीक है, वो रिश्ता देख रहे हैं, ठीक है, वो घर बसाने का सोच रहे हैं अब, और उन्हें ऐसा लगता है कि नाउ इट्स द टाइम टू टेक ए प्रैक्टिकल डिसीजन। अब मुझे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ना एज हो चुकी है जिसके वजह से वो अब रिश्ता देख रहे हैं, और ये करंट सिचुएशन है, ठीक है, इसलिए ये चल रहा है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट इट, लेट मी बी वेरी ओपन विथ यू, ठीक है। मुझे जो कार्ड्स बताते हैं मैं ओपनली बोल देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। करंटली वो शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, ठीक है, और आपसे उनको प्यार करना एक बहुत कठिन टास्क लग रहा है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, और नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाइल 1 में भी टावर का कार्ड आया था, पाइल 2 में भी सेम आया है। आप दोनों के बीच में बहुत कुछ उथल पुथल, बहुत अप्स एंड डाउन से आपका रिलेशनशिप गया है, और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई, और जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में अब हो। तो उन्होंने अब मन बना लिया है, और वो अब खुद को काम में भी झोंक दिया है उन्होंने, और अंदर से तो वो दुखी है, ऐसा नहीं है कि वो खुश है आपसे बिछड़ के, वो दुखी है, बट एट दी एंड वो सोचते हैं कि इट्स ए हाई टाइम नाउ, एंड अब नहीं कुछ हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता है, तो लेट इट बी, और वो अब रिश्ता खुद के लिए वो देख रहे हैं, ठीक है, और घर बसाने का सोच रहे हैं वो, ठीक है। आप डेफिनेटली बहुत अलग थे उनके लिए, बहुत कुछ फील किया उन्होंने आपके लिए, और वो डीपली फील किया उन्होंने आपके लिए, ठीक है। आप उनके मन को, जब आप मिले उनसे, ठीक है, आपने उनका दिल जीत लिया था, आप उनके दिल पे राज कर रहे थे, ठीक है, वो आपको उनके दिल से नहीं निकाल पा रहे थे। आपका भी सेम हाल था जब आप मिले एक दूसरे से, ठीक है। और इस सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो उनको भी कचोटती है, आपको भी कचोटती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिनका मिलना, जिनका एक दूसरे से उनको ऐसा लगता है कि संभव नहीं है, चाहते हुए भी वो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश वो आपके साथ वक्त बिता पाते, काश आप दोनों एक साथ हो पाते, वो सोचते थे, ये सारी चीज़ें वो सोचते थे, बट अकेले रहते हुए भी ना ही इज टेकिंग ए प्रैक्टिकल डिसीजन ऑफ सेटलिंग डाउन एंड गेटिंग मैरिड टू समबडी नाउ, और वो डेफिनेटली वो अब रिश्ता ढूंढ रहे हैं खुद के लिए, ठीक है। सो ये करंटली चल रहा है उनकी लाइफ में। और देखिए, आप जिस तरीके से थे, मतलब उनके लाइफ में जब आप थे, वो ऐसा सोचते थे कि काश आपसे ही वो शादी कर ले, ऐसा वो सोचते थे कि काश आपसे वो शादी कर पाते, काश मैं, मतलब आप एक हस्बैंड वाइफ की तरह उनके लिए, आप एक ना मैरिज मटेरियल की तरह थे, ठीक है। मतलब उन्होंने ना मन ही मन में, वो बताते नहीं थे आपको, बट मन ही मन में उन्होंने अपना मान लिया था आपको, ठीक है। और आपके तरफ से तो ये क्लियर कट था कि आपने भी उनको अपनी दुनिया मान लिया था, क्योंकि देखिए फैमिली, बट ये भी सीन है कि वो रिश्ता देख भी रहे हैं, ये भी है, उनको अब घर बसाने की मतलब जल्दी हो गई है, क्योंकि उनको ना फैमिली प्रेशर भी आ रहा है, ठीक है, फैमिली से भी उनको बहुत प्रेशर है, क्योंकि उनकी एज हो गई है। ही मस्ट बी समवेयर अराउंड 30 अप, 35 अप, ठीक है। तो अब डेडलाइन, मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब फैमिली प्रेशर है बहुत सारा, और जिसके वजह से वो सोचते हैं कि लेट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। आपके अलावा भी जो भी कुछ चल रहा था, जो भी कुछ अगर कुछ इर्द गिर्द कुछ चल रहा था आपके साथ रहते हुए भी, वो भी सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया है, खुद को एकदम रिस्ट्रिक्ट अकेलेपन में डाल दिया है, और वो स्ट्रिक्टली अब शादी के लिए ही प्रॉपरली पार्टनर ढूंढ रहे हैं अब, ठीक है। सो दिस इज द करंट सिचुएशन विच इज हैपनिंग विद दैट पर्सन whom you were in, जिनके साथ भी आप बहुत गहरा संबंध आपने फील किया, और आप बिछड़े,
और बहुत बुरी तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे को मन दुखा दिया और फिर आप डिपार्ट हो गए, ठीक है। तो ये है करंट सिचुएशन। और उनको ना ये रिलेशनशिप में बहुत हार्डशिप लगती है। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है जो वो इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता आगे। ये उनका एक माइंडसेट बन गया है अब, ठीक है। तो जिसके वजह से लगता है कि इसमें पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है और उसके बारे में सोच के भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो ऐसा ही सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आप जब गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि क्यों आप उनके लाइफ से चले गए, ठीक है। और तभी वो बहुत इमोशनल थे। और जैसे आप गए वैसे वो आपको भूला तो नहीं पाए, बट अभी करंटली अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ बीइंग वेरी प्रैक्टिकल इनफ, ठीक है। वो बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले रहे हैं। और क्योंकि डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला उनकी एज भी हो गई है और फैमिली से भी प्रेशर आ रहा है, तो जिसके वजह से वो अब सोचते हैं कि कि देखिए वेट करके भी कोई मतलब नहीं है कि कितना मैं वेट करूँ और कितना मैं अपने खुद के एनर्जी को ड्रेन करूँ। देखिए यहाँ पे भी ये बॉटम ऑफ द डेक कि अब उनका ऐसा हाल हो गया है कि उनको ना अब वेटिंग जोन में से निकलना है, ठीक है। उनको अब ऐसा लगता है ना कि मुझे और अब ना इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, या तो आर या तो पार। उनको ऐसा लगता है कि बस हो गया मेरे इमोशंस से, अब मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। और उन्होंने खुद ने जो खेल खेला है, ठीक है, इमोशंस का, तो उसमें से भी वो खुद तंग आ गए हैं अब। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि बस हुआ कि जो भी मजाक मस्ती वाला जो फेज था या खत्म हो गया है और अब कुछ सीरियसली एक्शन लेने की बारी है। और जिसके वजह से एग्रेसिवली, और मैं सच में बता रही हूँ, और सच में वो एग्रेसिवली अब देख रहे हैं रिश्ता, ठीक है। एग्रेसिवली देख रहे हैं, उनको अब घर बसाने की जल्दी है, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में। और जब आप बिछड़े ना तो वो उन्होंने आपके बारे में ना जानकारी रखने की कोशिश की, बट उनको ना ये चीज़ पता चल गई कि आप अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आप भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। जिस तरीके से आप पहले थे वैसे नहीं हो अब। ये उनको पता लगता है कि जिस तरीके से आपने रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया है ना खुद को, और आप कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, कुछ उनके साथ कुछ भी आप जो साइन सिग्नल्स उनको दे रहे थे पहले, जो कुछ भी आप छोटी मोटी चीज़ें कर रहे थे, जैसे उन्हें एक सिग्नल मिल रहा था कि देर इज समथिंग विद इन यू बोथ, वो भी अब सब कुछ आपने बंद कर दिया है। जिनके वजह से ना फिर उन्हें अब ऐसा लग गया है कि ख़त्म, अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, दैट्स इट। क्योंकि आपने भी खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है, आपने भी बाउंड्रीज सेट की है। जैसे उन्होंने ये एक्शन लिया है क्योंकि आपने भी अपने तरफ से ना कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिनके वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि दैट्स इट, और अब कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग इन टू दैट प्रैक्टिकल जोन। अब आप भी ना ज़्यादा इमोशनल फूल नहीं बन रहे हो, ठीक है। अब आप भी है ना बहुत कुछ एक्शन में आए हो। एक्शन में इन द सेंस आप भी बोल्डली जैसे पाइल 1 में कैसा था कि उनको इमोशनली फूल बन रहे हैं, लेकिन आप में वैसा नहीं है। आप दोनों की जो एनर्जीज है ना, ही इज ऑल्सो बिकमिंग प्रैक्टिकल, यू ऑल्सो बिकमिंग प्रैक्टिकल, और आप सोचते हो कि दैट इज इट, अगर नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, लेट इट बी और लेट गो। ये आपकी भी थॉट प्रोसेस हो गई है अब, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से आप बिछड़ गए, ठीक है, वो एक मतलब अच्छी तरीके से आप लोगों में गिव एंड टेक नहीं हुआ। जब आप लोग अलग हुए तो आप लोगों ने ऐसा मन दुखा, एक दूसरे का ऐसा मन दुखा दिया कि फिर वो पूरी तरीके से फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खराब हुआ है और उसे ठीक करना अब उनके बस में नहीं है। और वो इस तरफ ना एफर्ट्स भी नहीं लगाना चाहते और वो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं अब, ठीक है। क्योंकि उनको ना ये अब रियलाइज हुआ है कि इसका नतीजा, अगर मैं इस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो भी जाऊँ, इस इंसान के साथ मैं शादी तक का अपना ये रिश्ता नहीं निभा सकता हूँ, ठीक है, नहीं निभा सकती हूँ, नहीं निभा सकता हूँ, टेक इट जेंडर वाइज, ठीक है। तो जिसके वजह से वो अब ऐसा फील करते हैं कि
दैट इज़ इट, आई मीन लाइक आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, ऐसा वो फील करते हैं। देखिए दोनों भी दोनों भी अंदर से ना बहुत अकेले हो, आप अकेले फील करते हो, आप एक दूसरे की आप एक दूसरे के ना फीलिंग्स को कैच कर लेते थे जब आप दोनों एक साथ थे। और अभी आप है ना अंदर से, भले आप दोनों भी ना बाहर से बहुत ढीठ होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत स्टबन, मतलब बहुत समझाने की कोशिश करते हो खुद को कि भाई वो मेरे ज़िंदगी में नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी यही समझाने की कोशिश करते हैं अंदर ही अंदर। बट है ना अंदर से आप दोनों में ना एक खालीपन है एक दूसरे की वजह से, मतलब जो आप लोग मिस करते हो एक दूसरे को बैडली। बट अब आप लोग प्रैक्टिकल भी हो गए हो, और प्रैक्टिकल देखिए इंसान प्रैक्टिकल तो बहुत बहुत हो जाता है, बट मन का दिल का कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि थॉट्स और इमोशंस ऐसे हैं ना जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। प्यार हो गया, अगर दिल लग गया, अगर ये सारी चीज़ें जो फील की, उसे फीलिंग्स को तो आप दबा के कितने चलोगे ना, आप फीलिंग्स को मार के तो नहीं चल सकते हो, ठीक है आपको, बट आपको देखिए वक्त के साथ सारी चीज़ें चेंज होने लगती है, ऐसा नहीं है कि आपको उसी में स्टक हो जाना है। अब क्या हुआ है कि भले आप सोच रहे हो मैं प्रैक्टिकल हूँ, या सोच रहे हो वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो क्या हुआ, आप वो भी सोच रहे, बट दोनों भी अंदर से जो एम्प्टीनेस फील कर रहे हो ना एक दूसरे के लिए, ठीक है, खालीपन जो फील कर रहे हो ना, वो किसी के कंपैरिजन से आप भर नहीं सकते हो। ये काइंड ऑफ फीलिंग है आप दोनों में, मतलब उसका वो जो जगह है ना आपके दिल में उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए, वो जगह कोई नहीं ले सकता है। ये क्लियर कट है, क्योंकि देखिए 10 ऑफ ऑब्वियसली वो बहुत, उन्होंने बहुत ऐसा फील किया आपके लिए, भले वो रिश्ता आप देख रहे, बट उन्होंने ऐसा फील किया कि लाइक आप उनके ज़िंदगी हो, और आपने तो डबल वैसा फील किया, ठीक है, जितना उन्होंने फील किया आपने डबल फील किया। उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें ना इनडायरेक्टली एक्सप्रेस तो करने की कोशिश की, बट आपने वो भी नहीं करने की कोशिश की, बिकॉज आप यू आर नॉट ए पर्सन, यू आर ए मेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो किसी से भी फ्लर्ट कर ले और किसी को भी भाव दे दे, किसी को भी किसी में भी दिलचस्पी बताए, उठ सुट के आप किसी के साथ भी चले गए घूमने फिरने के लिए। सो आप वैसे पर्सन नहीं हो, यू आर ए काइंड ऑफ रिजर्व काइंड ऑफ ए पर्सन, यू हैव दैट सेंस कि किसके साथ कैसी बात करनी है, किससे कितना घुलना मिलना है, और आपका रहन सहन उनको भा गया था, आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते थे वो उनको अच्छा लगता था, जिसके वजह से वो भी खुद उसी तरीके से खुद को कैरी करने लग गए थे। वो इतने भी ऐसे नहीं थे कि देखिए ये एनर्जी, देखिए ना कैसी एनर्जी है ये, that lady is carrying herself so well, उसको देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, मतलब उसमें जो ऑरा है, उसमें जो जिस तरीके से वो है जा है, उसमें एक जो तरीका है बात, रिस्पॉन्सिबल मेच्योर्ड काइंड ऑफ एनर्जी है आप में थी जो उन्होंने देखी, ठीक है, वो शायद ही वो सोचते हैं कि किसी में मैं देख पाऊंगा, तो ये काइंड ऑफ एनर्जी आपने उन्हें महसूस कराई, जिसकी वजह से वो फिर मतलब सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है, बट एट दी एंड अलग भी चल रहा है उनके ज़िंदगी में कि वो देख भी रहे रिश्ता, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, वो देख रहे रिश्ता, बट वो आपको भी भुला भी नहीं पा रहे हैं, ये भी एक सच है, क्योंकि वो एक एम्प्टीनेस फील करते हैं, आपकी जगह शायद कोई भर पाएगा उनकी ज़िंदगी में, ये सच है कि आपने जो फीलिंग दिलाई ना उनको, वो शायद ही कोई दिला पाएगा उनको, ठीक है। तो ये कार्ड देखिए कितना, शी इज सो ग्रेसफुल, शी इज सो वाइज, सो इंटेलिजेंट, सो ब्रेव, सो करेजियस, कितना स्ट्रेंथ है उसमें, कितना ठहराव है उसमें, कितनी एक पीसफुल एनर्जी रखती है इस कार्ड को देख कर, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ है आप में जो उन्होंने फील की, ठीक है, जिसके वजह से अब वो सोचते हैं कि शायद ही आप जैसा, उनको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि शायद ही आप जैसा उनको कोई मिल पाएगा, और उनको ये फैक्ट पता है,
जिनसे भी वो शादी करेंगे ना, उनसे आपकी तुलना नहीं हो सकती है, ये उनको ये भी पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि वो इस फैक्ट को भी जानते हैं कि यू नो हर कोई पर्सन स्टेटस, पैसा और ये सारी चीज़ें देखता है, बट आप भी हो ऐसे, बट आप वो होते हुए भी आप में जो एक अलगपन है ना, वो किसी और के लिए वो महसूस कर पाएंगे, वो फीलिंग ला पाएंगे, ठीक है। भले वो किसी और से शादी कर ले, भले वो किसी और के साथ ज़िंदगी बिताए, बट आपकी जगह उनके जो दिल में है, और वो मोमेंट ना आएगा। देखिए टावर मोमेंट ये भी एक शो कर रहा है ना मुझे सिनेरियो, कि भले आप दोनों में झगड़ा हुआ और अप एंड डाउन कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ जिनकी वजह से आप अलग हुए, बट इसके बाद भी ना उनके लाइफ में और एक टावर मोमेंट आएगा जहाँ पे वो रियलाइज करेंगे आपकी वर्थ क्या थी, आप क्या थे, वो रियलाइज ज़रूर करेंगे ये चीज़, ठीक है, आने वाले समय में। अभी भले उनको वो प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, बट इन द सेंस आने वाले समय में इट माइट टेक टाइम, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक, देखिए रातों रात तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर उनकी लाइफ आगे भी बढ़ती है, बट फिर भी ऐसा कोई मोमेंट आएगा जो उनको तोड़ देगा, और फिर उनको समझ आएगी कि आपकी वर्थ क्या थी, आप क्या थे, आपके लिए जो उन्होंने फील किया वो क्यों नहीं किसी और के लिए वो फील कर पा रहे हैं, या ज़िंदगी किसी और के साथ जी भी रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, और ये सारी चीज़ें होंगी उनके साथ आगे जाके, ठीक है। तब वो रियलाइज़ करेंगे आपकी वर्थ क्या थी, तो ये हो सकता है आगे जाके, ठीक है। तो देखिए देखिए ये तो है ही, देखिए अगेन मतलब क्या फीलिंग्स थी, देख उनको आपके बारे में क्या लगता था, कितनी अच्छी फीलिंग्स थी ना, आपको कितना मतलब इमोशनल, नर्चरिंग, सेंसिटिव, प्रोटेक्टिव, एकदम वेल ड्रेस्ड आप थे, एकदम आप एकदम वाइज पर्सन थे। तो ऐसे लगता था कि जिस तरीके से आप हो ना, जिस तरीके से आपका रहन सहन है, उस तरीके से शायद उन्होंने ना किसी को नोटिस, मतलब आपको जितना उन्होंने ऑब्जर्व और नोटिस किया ना, शायद ही किसी को उन्होंने उतना नोटिस और ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो ये एक हो सकता है, वो आपकी सारी चीज़ें और सारी हरकतों को ना नोटिस करते थे जब आप थे ना उनके लाइफ में, तो वो तरीके से ना जो आपको पसंद है वो चीज़ वो करने का सोचते थे और करते भी थे, आपको सिग्नल्स देते थे जिसकी वजह से है ना आप भी थोड़ा बहुत बहते गए, और अब आपके लिए ऐसा हो गया है कि भले प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो बाहर से, बट अंदर से एक एम्प्टीनेस है आप दोनों में, ठीक है। ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। तो आई मीन लाइक भले दोनों ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, बट सच्चाई ये है कि आपकी आत्मा एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, आपकी आत्मा ने एक दूसरे को प्यार किया है, आपकी सोल जो है, आपकी सोल ने वो प्योरिटी महसूस की है एक दूसरे के लिए, और जो प्योरिटी महसूस किए है वो शायद ही किसी और इंसान में आप वो प्योरिटी देख पाओगे, ये आप दोनों को लगता है, ठीक है। बहुत क्रिएटिव इंसान भी हो, मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो ना जो सिर्फ काम में ही अच्छे नहीं हो, आप यू कैन बी ए वेरी क्रिएटिव पर्सन इन द काइंड ऑफ, आप बहुत अच्छा, उन्होंने शायद से आप जब मिले तब कुछ पार्टी या कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे उन्होंने ना, या तो फिर आपने डांस किया होगा, या तो फिर कुछ क्रिएटिविटी बताई है आपने, कुछ कुछ गाना गाया होगा, या कुछ ऐसा किया है आपने जिसकी वजह से वो और भी आप में इंटरेस्टेड हो गए कि वाह इतना पर्सन कैसे, आप में जो टैलेंट, जो स्किल्स उन्होंने देखा ना, वो बहुत इम्प्रेस हो गए उससे, कि उनको ऐसा लगा कि वाओ, आई मीन लाइक दिस पर्सन इज़ मल्टी टैलेंटेड। तो आपने काम के साथ साथ, अगर अपने काम या किसी भी जगह पे आप जब मिले, तो आप में एक क्रिएटिविटी देखी उन्होंने, मतलब एक मल्टी टैलेंट देखा आप में वो हुनर हो सकता है। यू आर ए वेरी मतलब आप टैलेंटेड पर्सन हो सकते हो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, आपको अलग अलग, यू कैन बी ए
आर्टिस्ट इन द सेंस कि आपको बहुत पेंटिंग और क्रिएटिविटी में भी आपका बहुत दिलचस्पी है, ये भी एक दिख के आ रहा है। सो यू कैन बी गुड एट डांसिंग और इधर सिंगिंग, और हाँ आपको पेंटिंग पसंद हो सकती है। बहुत अच्छे इंसान, एज ए इंसान आप बहुत अच्छे हो, ये वो समझते थे आपके बारे में। जो एक मासूमियत उन्होंने देखी थी, मतलब आप में जो डिसेंसी देखी थी, वो शायद ही किसी और में देख पाएंगे ऐसी चीज़ें। ठीक है, और अभी देखिए क्या हो रहा है। जैसे कि देखिए ना, सब कार्ड्स कैसे बता रहे हैं। देखिए, ये कार्ड एक रिस्ट्रिक्टेड, ये कार्ड एक हेल्पलेस। सो वो खुद को हेल्पलेस अब उनकी सिचुएशन हो गई है, जिनकी वजह से उनको एक्शंस लेना पड़ रहा है। और वो पर्सन को कुछ है ही नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है। आगे जाके दर्द मिलने से अच्छा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आगे जाके दर्द, पेन, सफरिंग जो अभी मिल रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि आगे जाके सेम चीज़ें होने से बेटर है कि ये अलग डायरेक्शन में इसको लेके जाए, और उन्हें ऐसा इसको यहीं पे ख़त्म कर देना अच्छी चीज़ है, और दैट्स इट। तो उनके मन को वो समझाते रहते हैं, अंदर से वो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत अकेले भी हैं वो। बट एट दी एंड यही है ना कि वो एक हेल्पलेस फील करते हैं। वो इस सिचुएशन को लेके ना बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक्शंस अगर लेनी भी है तो कैसे लूँ मैं, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपकी सिचुएशंस ऐसी है ना, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी ये कॉमन लव स्टोरी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले रीडिंग शुरू होने से पहले ही मैंने बोल दिया कि ये डिवाइन कनेक्शंस के लिए रीडिंग है, क्योंकि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, जब इंसान है ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होता है ना, तो अगर वो डिवाइन कनेक्शन नहीं है ना, तो वो इंसान भूल जाता है, उसको किसी की इतनी याद तड़पाती नहीं है, जिंदगी बिजी हो जाती है और वो फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। बट डिवाइन कनेक्शन जब होते हैं ना, तो उस इंसान को भुला पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो पर्सन आपके दिल दिमाग से नहीं जाता है, और उसे निकालना इतना आसान नहीं होता है, जो आपके साथ हो रहा है, जो उनके साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों में चल रहा है, दोनों में। और तो यही है ओवरऑल, आई मीन तो यही है ओवरऑल उनकी करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज। तो हमें भी आप दोनों ने भी रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, दिल को संभाल के रखा है, और जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो आप दोनों, बट आप वो चीज़ भुला नहीं पा रहे हो। मतलब आपको ना जो मोमेंट खराब हुआ ना, उसकी ज़्यादा याद नहीं आती है, आपने जो अच्छे पल बिताए ना उसकी ज़्यादा याद आती है आप लोगों को, दोनों को भी। मतलब आपको ऐसे लगता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं ना रोमांस के, वो जो आपने फील किए ना, एक मतलब कुछ भी हो, मतलब आप लोगों में ऐसा हो सकता था कि आपने कुछ कलर के कपड़े पहने तो उन्होंने भी पहन लिए, आपने कुछ ऐसी हरकतें की जो उन्होंने ऑब्जर्व की और उन्होंने भी वो करना चालू कर दिया। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस किए हैं ना, छोटे छोटे मोमेंट्स, तो वो भुला पाना ना उनके लिए आसान हो रहा है ना आपके लिए आसान है। मतलब आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब आप सोचते रहते हो, तब आप जब भी थे तभी फील तो किया, बट इतना ज़्यादा बहके नहीं गए जितना आपने फील किया। भले आपने भी रिस्ट्रिक्ट करके रखा खुद को, देखिए दोनों ने भी रिस्ट्रिक्ट करके रखा था खुद को, बट जितना आपने एक्सप्रेस करने की कोशिश भी नहीं की आप लोगों ने, बट जो आपने फील किया ना वो उनके मुकाबले डबल था, ये मैं बोल सकती हूँ। जो आपने फील किया वो उनके मुकाबले डबल था, और जब आप उनकी लाइफ से गए ना, तब उनको ये एहसास हुआ कि आप उनके लिए क्या थे। जब तक आप थे ना, तब तक उनको इतनी वैल्यू नहीं थी इस रिलेशनशिप की, और जब आप चले गए ना, तो वो सोच रहे कि मतलब ये रिश्ता मैं क्यों इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऐसा वो पर्सन सोचते हैं कि इतने सारे रिश्ते, देखिए ही हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू रिलेशनशिप्स, यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू रिलेशनशिप्स, ठीक है, बट वो सोचते थे कि मैं मूव ऑन हो जाता था, बट अब मुझे क्या हुआ है, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप से मेरा दिल दिमाग क्यों नहीं हट रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में मैं क्यों इतना स्टक फील करता हूँ, क्यों वो इंसान मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, तो ये वो सोचते रहते हैं। ठीक है,
तो ये है कि करंट सिचुएशन, ठीक है, ये है उनकी करंट सिचुएशन। अब हम देख लेते हैं ना कि डिवाइन का गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डिवाइन का गाइडेंस क्या है आप लोगों के सिचुएशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। अब देख लेते हैं कि डिवाइन का गाइडेंस क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन का गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे हैंडमेड कार्ड से भी देखेंगे हम डिवाइन का गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स आ गए। ओके ओके, देखिए स्टक बोला ना मैंने, स्टक। ठीक है, 2 कार्ड्स गिर गए, 4 5 आ गए। ओके, प्रे टू सन। ओके, सन को आपको अर्घ देना है, सूर्य को, सूर्य का साल है, विच विल गिव यू स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ के लिए सन का कार्ड आया है। योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम। ओके, देखिए अपलिफ्ट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, नाम जाप। ओके, वाह, सारी स्पिरिचुअल चीज़ें आपको करनी है। ग्रो ट्रीज। ओके, पेड़ पौधे उगाइए, नेचर में जाइए, या तो फिर हेल्प ओल्ड एज पीपल, ठीक है। ओके, तो देखिए सारी की सारी जो मेरे हैंडमेड कार्ड्स है उसमें यही चीज़ें आई हैं कि जो भी आपको एनर्जी, जो भी आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने वाली चीज़ें आई है, तो आपको सूर्य को अर्घ देना है, या तो फिर आपको सूर्य के जो मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं जो आप पढ़ सकते हो, या तो फिर आदित्य हृदय स्तोत्र, ये बहुत पावरफुल मंत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस मंत्रा को पढ़ने के लिए, ठीक है। अर्घ देना है, ठीक है। इसके अलावा सुबह सुबह उठने के बाद एक वॉक पे चली जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करिए, ठीक है, एनर्जेटिक हो जाइए, नाम जाप कीजिए, ठीक है। देखिए सारी की सारी चीज़ें ऐसी आई है ना जो आपको बहुत अपलिफ्टिंग एनर्जी में डाल देंगी। फिर ग्रो ट्रीज का मतलब ये होता है कि आप नेचर में भी जा सकते हो, नेचर में भी थोड़े खुले हवे में जाइए, ओल्ड एज पीपल को मदद कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें करके ना, ओल्ड एज पीपल को जब हम मदद करते हैं तो ये सारी चीज़ें करके क्या होता है, हमारे बैड जो कर्मास होते हैं, हमारे जो पाप, हम जो कर्मास करके आए हैं पास्ट लाइफ में, वो सारे धुल जाते हैं। हमारे सिचुएशन में चेंज आता है ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। हमारे बैड कर्मास धुल जाते हैं व्हेन वी डू, कट हो जाते हैं, हमारे बैड कर्मास कट होना शुरू होते हैं व्हेन वी हेल्प अदर्स, ठीक है। तो ओल्ड एज पीपल को आपको हेल्प करना है। इसके अलावा देखिए, अब जो अकेला स्टक फील कर रहे हो उसमें से निकल के आपको एक अच्छे एनर्जी में उन्हें कंट्रोल में किया है, ठीक है, उस तरीके से है ये। ना तो ये घोड़ा झुका हुआ है, ना तो ये घोड़ा देखिए, ये हॉर्स देखिए कैसे स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है। बाकी सारे कार्ड्स में अगर आप देखोगे ना तो घोड़े का सर झुका हुआ है, या तो फिर कुछ ना कुछ, या तो फिर पैर झुका हुआ, बस इस घोड़े को देखिए कैसे सीधा खड़ा है, ठीक है। वैसे ही आपको आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ को ऐसे बनाइए कि आपको किसी की तरफ झुकना ना पड़े, आपको किसी के लिए रुकना ना पड़े। आपकी ज़िंदगी आपने ये जो स्टक करके रखी है, जो आपने इमोशनली ड्रेन करके रखा है खुद को, अंदर से खालीपन जो फील करते हो आपको ये सारी चीज़ें जो मेरे हैंडमेड कार्ड्स में आई है वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ताकि आप ऐसे एनर्जेटिक एनर्जी में आ सको। इमोशनली ड्रेन, स्टक, कंफ्यूज्ड और स्ट्रेसफुल, ठीक है, नहीं रहना है, ठीक है। तो दैट इज इट। तो आपकी खुशी, अपनी खुशी की डोर किसी और के हाथ में नहीं देनी है, अपने खुशी का कंट्रोल आपके हाथ में लेना है आपको, ठीक है। तो दैट इज इट, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। तो यही है आज की रीडिंग।
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले. स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल.